तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम लीड कोड का। 2 सम 4 इनपुट अ बाइनरी BST। तो ये बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पहले ही कोड इसका लिख के दिखाया है। तो अभी मैं इसे बताऊंगा क्या है। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एक रूट दिया हुआ है बाइनरी सर्च ट्री का BST का। एक टारगेट की है रिटर्न ट्रू अगर वो एग्जिस्ट करते हैं कोई भी दो एलिमेंट जिनका जो सम है BST में इक्वल हो जाए टारगेट के, तो हम कह देंगे कि ट्रू है। जैसे देखो यहाँ पे 9 है, तो 9 के लिए अगर मैं 3 और 6 उठाऊँ, एक मिनट इस पर जैसे ये इनपुट दे रखा है हमारे पास और k की वैल्यू 9 है। देखो अगर मैं यहाँ से 3 लूँ, यहाँ से 6 लूँ तो 9 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो यहीं पे ट्रू रिटर्न कर दो, कोई भी एक पेयर चाहिए हमें। वैसे तो इसमें देखो तीन पेयर है, 5 और 4 9 7 एंड 2 9। तो मैंने इसको सिंपल क्यों कहा, देखो इसमें बेसिक अप्रोच क्या फॉलो होगा कि हमें तो नोट्स चाहिए होगा। अगर हमें सर्च करना है कि जैसे ये एरे दे रखा है कि इसमें से निकालना है कि दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट करते जिनका सम k के बराबर हो, ठीक है, तो वो नंबर हमें स्टोर कराना होगा। यानी जो ये BST दे रखा है उसे किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करा लेंगे और फिर हम उसका यूज़ करेंगे। तो देखो BST की एक प्रॉपर्टी होती है जो इसका इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर क्या आता है, सॉर्टेड आता है, क्योंकि देखो लेफ्ट नोट राइट। ठीक है, तो इन ऑर्डर क्या आता है, सॉर्टेड आता है, क्योंकि देखो पहले लेफ्ट ट्रैवर्स करेगा फिर नोट फिर राइट। नोट जो होता है वो बीच वाला होता है, देखो 5 और ये सारे इसके पीछे होंगे छोटे वाले राइट। ठीक है, तो इसका इन ऑर्डर स्टोर करा लो। इन ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7। अब जब ये सॉर्टेड है मेरे मिल गया, तो देखो मैंने कई बार ये, ठीक है, तो सॉर्टेड है तो इसका जो सम है, देखो इसको O ऑफ n में सर्च करना कि ये टारगेट बनेगा कि नहीं, दो पॉइंटर के हेल्प से i प्लस j। मैंने बहुत बारी बता रखा है क्या करते हैं, एक यहाँ पे i ले लेते हैं जो कि लो होता है और एक हाई ले लेते हैं जो j होता है। हम यहाँ से चेक करते जाएंगे, देखो क्या होगा। तीन कंडीशन हो सकती है कि i प्लस j करने पे हमें टारगेट मिल जाए। जैसे यहाँ पे 2 + 7 टारगेट मिल गया 9, तो यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। नहीं तो और क्या हो सकता है कि जैसे मान लो टारगेट होता है 11, तो 2 + 7 क्या आता है 9, तो ये टारगेट से छोटा है। देखो 11 टारगेट है, छोटा है। छोटा के केस में क्या करेंगे बताओ, छोटे के केस में हम i को इंक्रीज करेंगे। क्यों, क्योंकि सॉर्टिंग में क्या होता है, लेफ्ट से राइट वैल्यू बढ़ती है और हमें टारगेट तक पहुंचने के लिए इसको इंक्रीज करना हो। तो ये कंडीशन समझ आ गया। और अगला क्या हो सकता है, ये लगा 4। जैसे यहाँ पे टारगेट होता मान लो 6 होता, टारगेट 6 होता, तो देखो हम पहले i यहाँ पे और j यहाँ पे, तो ये आ जाता 9। तो 9 क्या आ गया, टारगेट से बड़ा आ गया। तो हम क्या करते, इसको पीछे ले आते। समझ रहे हो, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम बहुत बारी मैंने डिस्कस किया कि 2 पॉइंटर की हेल्प से अगर सॉर्टेड एरे है तो हम ऑर्डर ऑफ n में, देखो इसमें क्या करेंगे, i यहाँ से मूव करेगा, j यहाँ से, तो ऑर्डर ऑफ n में सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसका कोड देखते हैं। तो देखो हमने पहले क्या कहा, अगर रूट नल हुआ तो उस केस में हमें आंसर मिलेगा नहीं। फिर हमने एक वेक्टर बनाया इन ऑर्डर, उसमें क्या करेंगे, हम इन ऑर्डर को स्टोर करें। इन ऑर्डर क्या होता था, पहले नोड आता है, लेफ्ट आता है, फिर नोड होता है, फिर राइट। देखो वही कोड में लिख देंगे। अगर रूट नल है तो वापस चले जाओ, नहीं तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो रूट की जगह रूट का लेफ्ट डाल दिया, ठीक है। और फिर जब लेफ्ट से वापस आऊँगा तो नोड मिलेगा, तो नोड को हमने पुश कर दिया इन ऑर्डर, और फिर उसके बाद राइट की कॉल मार दी। सिंपल इन ऑर्डर है। जैसे इस पे देखो पहले हम रूट पे आए तो हमने कहा कि पहले लेफ्ट जाओ, फिर यहाँ आ गए, फिर लेफ्ट जाओ, फिर यहाँ आ गए, फिर लेफ्ट क्या है नहीं, तो अब नोड आया तो नोड को प्रोसेस करेंगे, तो आंसर में इसे डाल दिया। फिर राइट जाओ, राइट में भी नहीं है तो वापस चले जाओ। जैसे नल आता है तो हम अब 3 पे आए, 3 का लेफ्ट हो चुका है, हाँ, तो अब नोड होगा 3, फिर उसके बाद इसके राइट में चले जाएंगे। तो ये हो गया। तो ये सिंपल इन ऑर्डर का फंक्शन मैंने लिख दिया वॉइड, तो यहाँ से मुझे इन ऑर्डर मिल जाएगा। और जब इन ऑर्डर मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंटर लेते हैं, एक आई जो होगा स्टार्टिंग में होगा, 2 पॉइंटर की हेल्प से करते ना, और जे लास्ट में होगा। लूप चलेगा जब तक i लेस देन है जे के। अब पहला 3 कंडीशन हो सकते हैं इसमें, जो इन दोनों एलिमेंट का सम क्या है, टारगेट हो जाए। अगर टारगेट मिल गया तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो अगर वो छोटा है, देखो इन दोनों का सम k से छोटा है, तो जब छोटा आएगा तो किसे बढ़ाना चाहिए। जैसे मुझे यहीं पे 11 चाहिए था टारगेट, और अभी क्या आ रहा है 2,
+7 9 आ रहा है। तो इसे इंक्रीज करने के लिए हम i को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि i क्या रहा है, लेफ्ट से राइट जाने में बढ़ रहा है, और जबकि j पीछे आने में घट रहा है, तो इसलिए i ++ किया। नहीं तो अगर तीसरा कंडीशन होगा j -1, यानी वो क्या आ गया, इनका सम ग्रेटर आ जाए, ठीक है। और मान लो कि इन वाइल लूप में जाने से कोई आंसर नहीं मिला, तो यानी रिटर्न फॉल्स आ गया। बस ये इसका सिंपल कोड था, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, करेक्ट आ गया। तो होप कि इसमें लॉजिक समझ आ गया हो। और इसकी टाइम कैपेसिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने पहले क्या किया, पहले हमने सारे नोड को ट्रेवर्स किया और उससे क्या निकाला, इन ऑर्डर। तो ये ऑर्डर ऑफ n में आ जाएगा, यानी जितने उसमें नोड है। फिर हमने क्या किया, जो भी इसका साइज होगा उस साइज तक हमने एक लो पॉइंटर लिया और एक हाई पॉइंटर लिया, और फिर हमने कर दिया। तो समझ आ गया, ये बहुत बारी मैंने डिस्कस किया कि ये बात ध्यान रखना कि जब हमारे पास शॉर्टेड एरे हो और 2 नंबर का सम किसी टारगेट के बनाना हो, तो ये मेथड काम आ जाता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n में सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।